कांग्रेस पार्टी को लेकर के अब तो बीजेपी वाले भी खुलकर पूछने लगे हैं कि जब संसद में बहस चल रही थी तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोले इस पर, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली। उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि इतनी चिंता है मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी को, तो अध्यक्ष बनाए मुसलमानों को, 50% टिकट मुसलमानों को दे। आज भी मुसलमान पंचर क्यों लगा रहा है? कांग्रेस पार्टी चाहती तो मुसलमान के हालात बदले हो सकते थे। अब इस भाषा के पीछे की वजह बतानी पड़ेगी आपको हर्षवर्धन जी। बीजेपी को चिंता हो रही है कि कांग्रेस पूरा मुसलमान की तरफ जा रहा है, या बीजेपी चाहती है कुछ मुसलमानों का हिस्सा खुद भी लेना? नहीं, दूसरा वाला तो मुझे लगता नहीं है कभी, पहला वाला ही मुझे लगता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो समझना, एक जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसको समझना जरूरी। किसी भी डिबेट में आप देखेंगे तो कोई भी कांग्रेस का नेता प्रवक्ता होगा तो बताइए पूरी संसद में कोई भी सरकार में कोई प्रतिनिधि नहीं है। अरे भाई, तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा हो जा रहा है? कौन मना कर रहा है? डॉक्टर ने बताया है कि नहीं वो भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद चुन के आएगा तब वो रहेगा। फिर वो कहेंगे कि अच्छा हमारे तो सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे हैं जो 1 घंटे में सारा काम सब दुरुस्त कर देने वाले हैं। मतलब सब अंदाज वाले हैं। मुसलमान को ये समझ में आना जरूरी है कि आपके भले का काम सरकारों का करना है, या आपके लिए चिल्लाते हुए आपको वोट बैंक तो बना दे लेकिन आपका भला न करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जब जिक्र करिए तो एक कुतर्क और आता है कि सरकार की जिम्मेदारी है सबको तो योजना का लाभ देना चाहिए। तो ये नेहरू जी से लेकर और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक नहीं लागू होता था क्या? क्यों लाभ नहीं पहुंचता था? क्यों देश के 118 जिले एस्पिरेशनल रह गए, पिछड़े रह गए? एस्पिरेशनल तो मोदी जी बोलते हैं। सवाल यह है कि क्या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग करके सरकारों ने देखा, या उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये मुस्लिम बस्ती है इसको इस तरह से रखो, इसमें 4 पकड़ो मौलाना, 4 बढ़िया कलफ कुर्ते वाले लोग पकड़ो, इनको एक को वक्फ का बना दो, एक को किसी को हज की कमेटी में डाल दो, एक को किसी को अपने यहां कोई नेता बना दो, और वो सबका वोट लेकर और हम कहेंगे कि देखो मुसलमानों हमने तुम्हारी रहनुमाई की। और वो रहनुमाई करने वाले क्या कहेंगे? सोनिया जी को आंसू आ गए थे बाटला में जब मारे गए थे लोग। ये वाला चाहिए क्या मुसलमान इस देश को? और ये गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह से बात कर रहे हैं जो वहां पर खड़े होकर उनको करनी चाहिए। और अभी एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी मतलब होता है पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनते हुए ये भी लग सकता है कि क्या ये भाषा, ये शब्दावली ठीक है, लेकिन क्या सचमुच संविधान की ऐसी की तैसी इंदिरा गांधी ने नहीं की? क्या संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पहला आर्टिकल जो अमेंडमेंट आया वो नेहरू जी के समय में नहीं आया? क्या इस देश में जब जब गाने प्रतिबंधित करने से लेकर, जो गायक है उसको किशोर कुमार से लेकर मजरू सुल्तानपुरी तक जाने किसके किसका नाम लीजिए, क्या वो सब नहीं हुआ? तो चाहे आप मुसलमान के एंगल से देख लीजिए या आप देश के कानून के एंगल से देख लीजिए, दोनों तरह से। और मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी को भी बहुत अच्छे से पता है कि मुसलमान उनको वोट बहुत नहीं देगा, लेकिन मुसलमान को यह पता होना चाहिए कि उनकी जो रहनुमाई का दावा करती हैं पार्टियां वो कर क्या रही हैं। वैसे मोदी जी की बात वो दोनों मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि वक्फ का जो बिल सरकार लेकर के आई कांग्रेस की संविधान से ऊपर रख दिया, संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। तो वो बता रहे हैं कि इसको इतनी शक्तियां थी कि जो चाहता था वक्फ बोर्ड वही होता था, जिस जमीन पर उंगली रख दी वही जमीन उसकी हो जाती थी। और फिर कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि तुम बनाओ मुसलमान अध्यक्ष, 2 टिकट 50%। अब खुल के आ गए ऐसा लग रहा है इस मुद्दे पर सभी। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है कि वो खुलकर अब ये हिंदू मुसलमान का जो राजनीति है उस पर भारतीय जनता पार्टी आई गई है। और कांग्रेस को चैलेंज भी वो कर रहे हैं कि बनाइए मुस्लिम अध्यक्ष बनाइए, यदि आप मुस्लिम तुष्टिकरण। ये भी बात ठीक है कि पिछले 50-60 साल में, 70 साल में कांग्रेस ने मुस्लिम का तुष्टिकरण किया, इसमें कोई बात ही नहीं है, तुष्टिकरण किया। लेकिन वो दुश्मन की तरह नहीं खड़ी रही, ये भी बात साफ है। कांग्रेस जो है मुसलमानों के दुश्मन की तरह से व्यवहार करने में नहीं खड़ी रही। उसने तुष्टिकरण किया, कितना तुष्टिकरण हुआ नहीं हुआ वो तो दिखाई दे रहा है 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी, और उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार और दुश्मन की तरह खड़ी है। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए कम से कम ये नहीं कह सकते आप, ठीक है। और ये चैलेंज करना ठीक है कि आप मुस्लिम अध्यक्ष बनाएं, ये भी बात ठीक है कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं सांसद दिए। कांग्रेस ने कोशिश की होगी, कांग्रेस की बात नहीं है। मसला क्या है कि तुष्टिकरण को लेकर एक जो राजनीति चल रही थी उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने की बात हो रही है। इसको हिंदू मुसलमान नहीं कि किस तरह से अपीजमेंट हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। और इस पर तो मतलब फिर हर दिन बहस करने का कोई मतलब नहीं है कि जिस 2013 के कानून की बात कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। अब वो भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी वाली थी कि नहीं थी ये मुझे नहीं पता,
लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने उसे समर्थन दिया था। तो इसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमने गलती की थी, यदि वो बिल ठीक नहीं था तो करना चाहिए, कुछ कड़ी बातें भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमेशा इस बात पर कि नहीं उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, उन्होंने तो कर दी, आप साथ थे ना उस ऐसी की तैसी करने में। तो और अब जो बदलाव किया गया है उस पर बहस चल रही है, पास हो गया, ये संविधान से पास हुआ, इसमें मैं कोई गैर संवैधानिक नहीं बात समझता कि गैर संवैधानिक हुई है, क्योंकि इतनी लंबी बहस हुई, जेपीसी हुई, सब कुछ हुआ। और यदि उसमें कुछ बदलाव होने हैं या टिप्पणी होनी है तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है जी, वो देखेगा तो किस तरह से मसला होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने सबसे बड़ी पार्टी होकर प्रतिनिधित्व दिया मुसलमानों को? ये एक बड़ा सवाल है ना। क्या सरकार में हैं, क्या एमपीज हैं, क्या एमएलएज हैं, क्या और लोग हैं? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। वो भी तो मुझे लगता है उनके बयान से वो क्लियर ही हो गया ना कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देते, ना हमें वोट मिलता ना हम टिकट देते। बस फिर तो तुम कोई इतनी बात करते हो, तुम दो टिकट, तुम हाँ, बनाओ तो ठीक अध्यक्ष है, अपना उनको तो मुसलमान। देना है कि नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनका चैलेंज करना ठीक है कि भाई आप इतनी बात कर रहे हो तो आप कीजिए, लेकिन आप भी ये साफ करना कि भाई हम नहीं देंगे और हमसे पूछिए भी मत। ये बात होगी ना। तो आप यहाँ आके खड़े हो गए कि अब हमसे ये सवाल मत कीजिए कि हमने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, हम मुसलमानों को, और फिर आप ये चिंता क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ खड़ा रहे। ये भी तो एक बात है।